Hello everyone, welcome to SILSTAP teaching exam and warm welcome to today's session. I'm Akansha ma'am. I hope I am clearly audible and visible to you, right? Okay. So, today's session is about a doubt जो भी स्टूडेंट्स के माइंड में आता है when they start preparing for CSI या नेट एग्जाम. जब स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कॉमन डाउट जो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके माइंड में आता है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे. वो डाउट है कि क्या CSI नेट को क्लियर करने के लिए NCERT पढ़ना ज़रूरी है, राइट? क्या और कौन कौन सी बुक्स हैं जो पढ़ना ज़रूरी है. और सबसे पहले जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं दैट इज़ NCERT जो आप पढ़ चुके हैं, क्या उसको दोबारा से पढ़ना ज़रूरी है? ओके, सो that everything we will discuss in today's session, right? तो let's start our session. देखिए, केमिकल साइंस का एग्जाम जब हम प्रिपरेशन करते हैं स्टार्ट, तो आप जानते हैं कि केमिकल साइंस में 3 पार्ट होते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, राइट? ठीक है, तो ये 3 सब पार्ट डिवाइडेड है केमिकल साइंस के एग्जाम के पेपर में. अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको क्लियर नहीं है आपके बेसिक्स का मतलब विच इज एसोसिएटेड विद 11th एंड 12th क्लास, राइट? तो जैसे जैसे हम हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो क्या होता है कि हम अपनी जो पुरानी छोटे लेवल यानी बेसिक लेवल की जो केमिस्ट्री है वो भूलते हुए जाते हैं ना, थोड़ा सा उनके कंसेप्ट फेड होने लगते हैं बिकॉज हायर लेवल पे हम पहुंच रहे हैं. अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. एक वो स्टूडेंट्स जिनके बेसिक क्लियर हैं, वो जब फाइनल तक जा रहे हैं, MSc कर चुके हैं, तो तब भी उनके बेसिक्स एकदम क्लियर है बिकॉज वो टच में थे अपनी NCERT के, है ना. जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे जब डाउट हमारे दिमाग में आते हैं तो हम उन डाउट्स को अगर क्लियर करते हुए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, दैट मीन्स कि हम टच में थे हमारे बेसिक्स के. तो उस केस में उन स्टूडेंट्स को ज़रूरत नहीं है NCERT पढ़ने की. अब वो स्टूडेंट्स जो कि ज़्यादा टच में नहीं थे, उन्होंने उन कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिया या किसी और रीज़न से वो कंसेप्ट वो भूल चुके हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने NCERT को दोबारा से पढ़े. अब बेसिकली आपको करना क्या है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो चैप्टर हमारे 11th एंड 12th बुक के अंदर है, उन चैप्टर्स को आपको क्या करना है, रीड करना है. अब ऐसा नहीं कि इसमें आप 10 दिन लगा दो, उसमें सिर्फ आपको रीड करना है, एक बार देखना है कि हाँ कौन कौन से कंसेप्ट स्टार्टिंग के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं फॉर ऑर्गेनिक्स. जैसे कि प्रिंसिपल यूज्ड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है ना 11th क्लास में, तो 11th के अंदर जो बेसिक ऑर्गेनिक का चैप्टर है दैट इज़ इन 11th क्लास. तो वो आपको क्या करना है, बस आपको रीड करना है. आप जब इसको एक बार रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे. तो दैट मीन्स जब आप हायर नेट लेवल के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे तो उसके अंदर जो कंसेप्ट यूज हुए हैं वो आपके पहले से क्लियर हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना. तो दैट इज़ द रीज़न आपको NCERT पढ़नी चाहिए. नाउ इनऑर्गेनिक के लिए भी 11th और 12th में जो चैप्टर दिए गए हैं जो कि इसके बेसिक्स को बनाते हैं, वो चैप्टर आपको इनऑर्गेनिक के लिए भी पढ़ने हैं और फिजिकल के लिए भी पढ़ने हैं. ठीक है, अब फिजिकल में तो वही सेम चैप्टर चलते आ रहे हैं स्टार्टिंग से. हम 11th-12th की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ठीक है, 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स, ये सारे चैप्टर जो हैं वो हम हायर स्टडीज़ तक पढ़ते हैं. तो NCERT के अंदर क्या है, उनका बेसिक है, तो इसलिए आपको NCERT फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी पढ़नी, राइट. अब अभी आपको पता ही है जैसे CSIR नेट का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है ना, तो आप लोग अभी अपनी से प्रिपरेशन कर रहे हैं. यहाँ पर अभी आप NCERT को ऐड मत कीजिए बिकॉज वो बच्चे जो कि दिसंबर 2024 के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए NCERT बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना. और उस केस में भी मैंने बता चुकी हूँ कि किन किन स्टूडेंट्स को पढ़ना है, किन किन स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना है. ठीक है, सो और हाँ एक और चीज़, जैसे आप जब NCERT पढ़ेंगे है ना, तो ऐसे सपोज कीजिए कि आपने अपनी NCERT बुक के अंदर कोई भी एक यूनिट उठा ली, एक चैप्टर उठा लिया. ठीक है, तो आपने कोई भी एक चैप्टर पकड़ा हुआ है, आपने सपोज कीजिए कि ऑर्गेनिक के लिए ऑर्गेनिक का जो बेसिक है उसका चैप्टर आपने
पकड़ लिया है। तो जब ऑर्गेनिक का आप बेसिक वाला चैप्टर पढ़ लोगे तो उसके बाद क्या करना है आपको, उस चैप्टर पे बेस जो नेट का सिलेबस है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो ये स्ट्रैटेजी होगी, ये जो आपके स्टेप्स बाय स्टेप पढ़ना होगा, कैसे होगा, पहले आप उस चैप्टर का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, नेट एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। एनसीईआरटी के कुछ क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आप एनसीईआरटी पढ़ने का कुछ फायदा भी हुआ है ना, आपने एनसीईआरटी पढ़ी भी, क्या आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। जब आपका एक बार हो जाएगा दैट मीन्स आपके कंसेप्ट क्लियर है ना। अब आप क्या करेंगे, आफ्टर दैट आप अपने नेट के नोट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नेट के नोट्स। तो जो फायदा हुआ ओवरऑल अगर हम देखें कि एनसीईआरटी पढ़ने क्या ज़रूरी है या नहीं, तो इन शॉर्ट मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि एनसीईआरटी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बेसिक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो बिल्कुल भूल चुके हैं, उनके लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी हो जाती है पढ़ना, है ना। जब भी हम हमारा नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो बेसिक तो क्लियर होने चाहिए, तभी आप आने वाले जो हायर स्टडीज़ के कंसेप्ट हैं वो क्लियरली आपके दिमाग में फिट होंगे। Okay, so that is the reason you have to study NCERT if you have not clearance of any concept. और वो स्टूडेंट्स जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं, जिन्होंने जो टच में रहे हैं, जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब तक अगर वो टच में रहे हैं अपनी एनसीईआरटी के लिए, तो उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली अपना नेट का सिलेबस, नेट के नोट्स से स्टार्टिंग कर सकते हैं पढ़ाई की, ठीक है। So this is it for today's session. All the best for your preparation. And हमारा जो सिविल स्टैफ टीचिंग एग्ज़ाम है, ये नेट का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों कोर्सेज हम स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई में। तो आप यहाँ पर चंडीगढ़ ऑफलाइन ब्रांच है, यहाँ पे आके भी रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर से हमारा ऐप, और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन से ऑफलाइन कोर्सेज, कौन से ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और आपको वहाँ पे क्या क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। आपकी जो नेट से नेट को स्टार्ट करने की प्रिपरेशन की जो जर्नी है, थ्रू आउट हमारे मेंटर्स और हम आप लोगों के साथ रहेंगे। आपको जो क्वालिफाई करने के लिए, जो क्लियर करने के लिए जितनी भी स्ट्रैटेजी और जो भी नोट्स होते हैं, परफेक्ट नोट्स, उन सब में हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको सब अवेलेबल कराएंगे, सो दैट आपका टाइम बचे। एंड टाइम इज़ द मनी, राइट। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम का मैनेजमेंट, अगर आप उस टाइम को, जो मेहनत आप खुद करोगे, अभी क्या है कि इतनी सारी कोचिंग्स अवेलेबल है, तो आपके लिए ऑप्शन है, आप अपना टाइम बचा सकते हो, है ना। खुद इतनी मेहनत ना करके, ज़्यादा भी पैसे उसमें खर्च नहीं होते आजकल, तो थोड़े से पैसों में आपको क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपको एक वेल प्लान नोट्स मिलेंगे, आपको पूरी स्ट्रैटेजी मिलेगी, आपका पूरे स्केड्यूल बन के रेडी होगा, एक कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। सो नेट आपको 1 और 2 अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज ज़्यादा लंबा टाइम इसको नहीं देना चाहिए। तो 1 और 2 अटैम्प्ट में क्लियर करने के लिए दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप जो किसके गाइडेंस में, आप कौन से नोट्स के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आपको जो नोटिफिकेशन है वो भी अवेलेबल हो। हमारे जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो हमारे इस चैनल पे आते हैं, तो आप उसको नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, राइट। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।